नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात का संकेत दिया है कि वह राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की चर्चा होने लगी है। लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प और कम सुनी हुई बातें, खासकर उनकी पत्नी मंजू देवी के साथ उनकी प्रेम कहानी, जो अपने आप में बेहद ही खास मानी जाती है। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब नीतीश कुमार राजनीति में अपने शुरुआती कदम रख रहे थे। साल 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। जब वह चुनाव जीतकर अपने गृह नगर बख्तियारपुर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी ही भीड़ जुटी हुई थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन इस जश्न के बीच भी नीतीश कुमार की नजर अपनी पत्नी मंजू को ढूंढ रही थी। बताया जाता है कि उस समय मंजू देवी अपने मायके सेवाह में थी, जो बख्तियारपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। जीत की खुशी के बावजूद नीतीश कुमार बेचैन हो गए और आधी रात को ही उनके एक साथी से कहा कि मोटरसाइकिल निकालो, हमें मंजू से मिलने जाना है। रात के सन्नाटे में वह मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी से मिलने निकल पड़े। जब मंजू देवी ने सुबह सुबह दरवाजे पर नीतीश कुमार को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये घटना आज भी उनकी प्रेम कहानी की सबसे चर्चित यादों में से एक मानी जाती है। अगर नीतीश कुमार के शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बख्तियारपुर में की थी। इसके बाद साल 1966 में उन्होंने पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला किया। पढ़ाई में वह काफ़ी तेज थे। संपन्न परिवार से आने की वजह से उनके परिवार की इच्छा थी कि वो इंजीनियर बने। दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों की शादी हुई तब तक नीतीश कुमार और मंजू की मुलाकात भी नहीं हुई थी। उस दौर में परिवार की सहमति से ही रिश्ते हुआ करते थे। नीतीश कुमार के कॉलेज के दोस्तों ने अपनी यादों में लिखा है कि मंजू को देखने के लिए एक बार में लोग पटना यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग तक पहुंच गए थे। जब उन्होंने मंजू को देखा तो वो बेहद ही सरल और शांत स्वभाव की लगी। इसी बीच यहाँ पर शादी के बाद में नीतीश कुमार चाहते थे कि मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए कुछ समय ससुराल में रहने के बाद मंजू देवी वापस पटना आ गई और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उस दौर में नीतीश कुमार अक्सर अपनी पत्नी से मिलने जाया करते थे। कई बार दोनों रिक्शा से फिल्म देखने भी निकल जाते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि उन दिनों नीतीश कुमार अक्सर रोमांटिक गाने भी गाया करते थे। आज जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तब उनकी ये निजी कहानी लोगों के बीच एक अलग ही पहचान रखती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।